पर उतार लो इसके जिस्म का शाही लिबास। ये मेरा औलाद नहीं हो सकता है। अरे हराम घोर, इतना मन ध्यान अगर पढ़ाई लिखाई में लगाता, अले छिलरई में ऐसा मन ध्यान लगा दिया है, और वो भी अपनी दादी माँ के संग में, और शराब पी करके। अले इतने शराबी हो गए तुम, शराब के नशे में साले दिन दिन भूल गए थे। सिपाहियों, टाइट कर दो इसका। ये रस्सा मिट जाए इस जहां से। हम इस हरामजादे का चेहरा नहीं देखना चाहते गए। स्वामी जी, देवर जी परेशान नजर आ रहे हैं, आप नंबर बोले। भाई मिटा दो, ऐसे औलाद का मुंह देखना महापाप है। नंबर नंबर 2। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को अब छोड़ दो। अपने बेटे को फांसी आए फट तो नहीं है तुम्हारा जिया। स्वामी जी, आखिर क्या गुनाह किया है मेरा बेटा जो आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? आप अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? आज जिसने वो किया है कि कोई भी औलाद इतना नीच का कार्य नहीं करेगा। लेकिन किया क्या है मेरा? आज जिसने अपनी दादी माँ की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाला। नहीं स्वामी जी, ये आप क्या करे? मेरा बेटा ऐसा कर्म नहीं कर सकता है। जरा सोचो कि तुम्हारा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है? हाँ प्रिय, मैंने कभी नहीं सोचा था कितना गंदा हमारा खून होगा, लेकिन आज ये शराब पी रखा है, और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए वो खुद नहीं जानता है। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो जाकर नजदीक से कमीने का मुंह सूंघो। ये शराब पी रखा है।
हो गया यकीन? मेरी नजरों के समक्ष अपनी दादी माँ के सीने पर चढ़ा था। हमने इसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी है और इसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए, और भी बहुत सारी सजाएं होती है, कोई दूसरी सजा दे दीजिए, लेकिन फांसी की सजा मत दे। नहीं प्रिय, मैंने सजा मुकर्रर कर दी है। देवरानी जी, दर्द मुझे भी हो रहा क्योंकि औलाद है, लेकिन ऐसे गंदे हरकत का ऐसे काम किया है। देवर जी सदा अपने हिसाब। घबराओ नहीं, हमेशा इस रात दरबार में न्याय हुआ है और आज भी न्याय होगा। नहीं स्वामी, मेरे बेटे को ये सजा मत दीजिए प्राणनाथ। अगर तुम अपनी बेटे को अपनी नजरों के समक्ष मरते हुए नहीं देख सकती तो चली जाओ यहां से। नहीं स्वामी जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अगर जब मैं यहां से जाऊंगी तो आप याद रख लो कि सवेली से एक लाश नहीं बल्कि दो लाश जाएगी, और एक लाश होगी मेरे बेटे की, दूसरी लाश मेरी। मैं भी अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने लाल को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की आपसे जान के भी ठीक है, अगर आप मरते हुए नहीं देख सकती तो हम इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। देखिए देवर जी, ये न्याय हो रहा है। अपना हो चाहे पराया हो, सजा सजा होती है। घबराइए नहीं, इस राज दरबार में हमेशा इंसाफ हुआ है और आज भी इंसाफ होगा। ये मत समझिए कि वो हमारा बेटा है तो हम इंसाफ नहीं करेंगे। सिपाहियों, इसे नीचे उतारो। बांध दो इसकी आंख में पट्टी और ले जाओ इसे इस हीरागढ़ राज्य रियासत से बाहर निकाल दो। नहीं स्वामी, छोड़ दो किसी बीहड़ जंगलों में, वहां पर शेर और चीते इसकी मांस को नोच कर खा जाएंगे। अगर ये फिर भी जिंदा बचता है और दोबारा अपने हीरागढ़ में कभी नजर आता है तो इसका शीश काटकर हमारे समक्ष लेकर आना। ले जाओ इसे। प्रिय, भूल जाओ आज के बाद अपने बेटे को कि मैंने कभी अपने कोख से किसी औलाद को जन्म दिया था। ये सोच लो कि हमने अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अपने कलेजे पर पत्थर रखिए, दिल में धीरज रखिए। आओ हमारे साथ। देखा स्वामी जी, झटके में काम तमाम कर दिया। वाह, औरत तो बहुत देखा लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। रामकली के चाल को अभी कहाँ देखा है तुमने? वैसी चाल तुमने चली। इस साले को गया इसे हीरागढ़ राज्य रियासत से। अभी क्या देखा है तुमने? अभी तक तेरे औलाद को
रियासत से दूर करवाई हूँ, और जब तक मैं दुनिया से तुझे नहीं दूर कर दूंगी तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। ये महारानी बनूंगी तो मैं बनूंगी, ये साले महाराज आप यहाँ बनो। गीतवा कैसे आ गई यार? रानी कैसे आ गया? हमको लग रहा चिल्लाते हुए अगर ये नहीं आती तो यही इसकी मौत हो जाती। लेकिन ठीक है, अगर गया है तो ये राज रियासत से बाहर और दोबारा आने की कोशिश करेगा तो इसका सर कलम करवा देगी। अब चलो आराम करते हैं और उसके बाद नाहर सिंह से फिर मुलाकात करेंगे। कुछ लोग देखो दोनों को, कुछ लोग को तकलीफ भी हो रही बहुत ज्यादा। तकलीफ मत हो, एक बात तकलीफ समझ लेना, सबकी दूर हो जाएगी, सिर्फ राजा बन जाने दो। अगर महारानी बन जाए ना, देखो। समझ लेना वो हाल करूंगी। राजकुमार, आपने बहुत गलत काम किया। आपने अपने दादी माँ के संग में गलत काम कर बैठे। नहीं सिपाही, मैंने अपने दादी माँ के साथ कुछ नहीं किया। और जो हम लोगों ने देखा वो झूठ था। महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है कि दियाबान जंगल में हम आपको छोड़कर आए। और हाँ, महाराज का ये भी आदेश है, अगर आप दोबारा हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर आए तो आपका सर कलम करके महाराज के समक्ष मुझे पेश करना पड़ेगा। और दोबारा नजर नहीं आना, निकल जाओ यहाँ से, चलता हूँ। या भगवान, ये बिना गुनाहों की सजा ये मुझे मिल रही है। अब मेरा कौन है दुनिया में, कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। और टोपी भगवानी बिना आए अमर नैया, टोपी भगवानी बिना आए अमर नैया, केवैया बल गया आपके आका के पास ले जाओ।